हेलो गाइस, कैसे हो आप लोग। मस्त पढ़ाई चल रही है अच्छे से। तो आज हम लोग करने जा रहे हैं न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन का सेकेंड लेक्चर, जो कि है इम्पल्स। बहुत ही प्यारा सा, बहुत ही इंटरेस्टिंग सा टॉपिक है। मैं बात करूं अगर कि इसके लिए आपका कौन सा टॉपिक पीछे अच्छा होना चाहिए, तो इम्पल्स समझने के लिए आपका रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स एंड थोड़ा बहुत रिलेटिव वेलोसिटी का कंसेप्ट वो अच्छा होना चाहिए। तो अगर आपका वो दोनों कंसेप्ट अच्छा है तो आप इस लेक्चर को कंटिन्यू करो, बहुत अच्छे से समझ में आएगा। अगर अच्छा नहीं है तो पीछे मैंने वेक्टर्स और रिलेटिव मोशन दोनों बनाए हुए हैं, तो आप वो चेक कर सकते हो, पढ़ सकते हो। आफ्टर डेट ये बहुत ही हलवा, बहुत ही आसान, बहुत अच्छे से समझ में आएगा। तो चलो स्टार्ट करते हैं। इम्पल्स क्या होता है? ये इम्पल्स नॉर्मल वर्ड्स में भी अगर आपने सुना होगा इम्पल्स, इम्पल्सिव, ये सब बहुत सुनने को मिलता है। ही इज वेरी इम्पल्सिव। सो इम्पल्स मीन्स व्हाट? इम्पल्स मीन्स रेजिस्टिव। रेजिस्टिव मतलब 12th में है। चलो आसान भाषा में समझते हैं कि इम्पल्स मतलब क्या हो सकता है। इम्पल्स इज, अगर आसान भाषा में बात करो ना, तो पापा का चाटा या किसी का भी चाटा, उसको इम्पल्स बोलते हैं। मतलब लाइक आप बहुत अच्छे से हंस रहे हो अपने रूम में बैठ के, हंसी मजाक चल रही है, एकदम हंसी ठिठोली चल रही, ठीक है। अचानक से कोई आए, ठीक है, और आपको एक झापड़ लगाए, चका, ठीक है। अब क्या होगा? वो एक झापर आपको लगा, ये झापर, इस झापर में क्या है? फोर्स। इस झापर में क्या है? फोर्स। और ये झापर आपको आके लगा और आपका सारा रंग, यानी आपका जो मोमेंटम था, आप क्या हंसी के मोमेंटम में थे, हंसी के मूड में थे, अचानक से क्या हो जाएगा? रंग लाल और पूरा मूड ही चेंज हो जाएगा, मूड ही स्विंग हो जाएगा, आपका मोमेंटम ही बदल जाएगा। तो उस झापर को हम लोग कहते हैं इम्पल्स। डेट इज, अगर इम्पल्स का मैं डेफिनेशन बोलूं तो सडन चेंज इन momentum due to any force acting for a short while, या short while की जगह मैं टाइम इंटरवल लिख दूं और अच्छे से, राइटिंग पे मत जाना प्लीज। तो कोई भी फोर्स, कोई एक फोर्स बहुत ही कम टाइम के लिए लग के मोमेंटम को पूरी तरीके से चेंज कर दे, उसे हम लोग कहते हैं इम्पल्स। जैसे मान लो क्रिकेटर, तो एक स्पिनर ने बहुत अच्छे से आया, हाँ स्पिनर आया बहुत प्यार से, बहुत कुछ सोच के कि लेग स्पिन डालूंगा, उसमें थोड़ा सा गुगली भी रहेगा, ये सब करके उसने बॉल को फेंका कुछ 80 किलोमीटर पर आवर्स। वो बॉल गया। अब सामने हार्दिक पांड्या खेल रहा है, उसने 80 को बना दिया, क्या इसके दिमाग में कुछ अलग ही चल रहा था, तो इसने उसको 200 से वापस भेज दिया। तो यहां क्या हुआ? बॉल का मोमेंटम सडन चेंज हुआ। बॉल और बैट में कितनी देर का कनेक्शन? 0.01 सेकेंड का कनेक्शन हुआ होगा। आया, ऐसा तो नहीं था ना, आया ऐसे बॉल चिपक गया, उसके बाद पांड्या ने कहा चलो ठीक है अब तुमको छक्का भेजना है तो ऐसे मारा, नहीं, वो सडन थोड़ा सा 0.01 सेकेंड के लिए टकराया और फिर निकल गया अलग ही मोमेंटम के साथ। सो दिस इज इम्पल्स। नॉर्मल में आप बॉल को ऐसे ग्राउंड पे भी फेंकते हो तो बॉल नीचे जा रहा है, नीचे जा रहा है, नीचे जा रहा है, तो ये कुछ mv वेलोसिटी से जा रहा है। अब उसके बाद टकराने के बाद सीधा वापस आ जाता है। तो देखो कैसा चेंज आया मोमेंटम में। अभी डायरेक्शन क्या था? नीचे की ओर। मोमेंटम इज अ वेक्टर क्वांटिटी, पता है ना, मोमेंटम इज अ वेक्टर क्वांटिटी, सो डायरेक्शन मैटर्स अ लॉट। तो ये जा रहा था नीचे की ओर mv से, इसका मोमेंटम कुछ मान लो आप 20 होगा मोमेंटम mv। अभी वापस 10 से आया, तो 10 से ज्यादा चेंज नहीं आया मोमेंटम में, लेकिन डायरेक्शन बदल गया ना, तो कैसा सडन चेंज आया। तो यही होता है इम्पल्स। अगर फॉर्मूले की बात करें तो बहुत ही आसान है फॉर्मूला। पीछे इस जस्ट पीछे वाले लेक्चर में हमने क्या पढ़ा था? न्यूटन सेकेंड लॉ क्या बोल रहा था कि चेंज इन मोमेंटम, चेंज इन मोमेंटम यानी dp बाय dt विल इक्वल्स टू फोर्स। ये बता रहा था सेकेंड लॉ ऑफ मोशन कि रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम इज इक्वल्स टू डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फोर्स अप्लाइड। तो यहां से हमारा फॉर्मूला, ये f और ये dt उधर चला जाएगा, तो f dt विल इक्वल्स टू dp, f dt इक्वल्स टू dp। इसी को हम लोग बोलते हैं, ये जो क्वांटिटी देख रहे हो। अब देखो थोड़ा और आगे बढ़ते हैं, ये इंटीग्रेट कर देंगे, तो ये इंटीग्रेट करके कुछ टाइम t1 से कुछ टाइम t2 तक जाएगा, और ये कुछ टाइम t1 जब रहेगा तो मोमेंटम p1 और t2 तो p2, ऐसा कुछ होगा। तो इसी को हम लोग आगे बढ़ाएंगे, तो f और dt का इंटीग्रेशन सिंपली क्या हो जाएगा? t, तो उसको हम लोग लिख सकते हैं t2 माइनस t1 विल इक्वल्स टू dp का इंटीग्रेशन p,
तो P एक बार P2 रखेंगे, एक बार P1 रखेंगे, तो P2 माइनस P1। तो ये F जो है बाबू, पहले ये होल टर्म जो है, ये होल टर्म, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, इंपल्स। इसी को क्या बोलते हैं, इंपल्स। उसके बाद ये जो फोर्स देख रहे हो, इस फोर्स को बोला जाता है एवरेज फोर्स। एवरेज फोर्स नॉर्मल केस में ये हमेशा कांस्टेंट रहता है। ये T2 माइनस T1 जो है, ये हो गया वही शॉर्ट टाइम इंटरवल जो अपन बोल रहे थे। जैसे मैंने बोला कि 0.1 सेकेंड के लिए कनेक्ट हुआ, तो वो ये टाइम इंटरवल हुआ, टाइम इंटरवल। और ये अपना क्या हुआ, चेंज इन मोमेंटम। चेंज इन मोमेंटम। तो सिंपली अगर मैं आपसे इंपल्स निकालने बोलता हूं, एज फॉर एग्जांपल अगर लेके मैं देखूं कि जैसे ये एक वॉल है, हाँ ये एक वॉल है, एक बॉल मैंने सीधा थ्रो किया इस पे। बॉल का वेट मान लो कुछ 500 ग्राम, आधा केजी का बॉल था, कुछ मैंने 10 मीटर पर सेकेंड से इस बॉल को ऐसे थ्रो किया, और ये बॉल टकराने के बाद ये कुछ वापस आ गया, ये कुछ वापस आ गया, कुछ उतने से ही 10 मीटर पर सेकेंड से ही। मतलब क्या, इलास्टिक कॉलिजन, कोई भी एनर्जी लॉस नहीं हुआ, जिस स्पीड से गया उस स्पीड से वापस आया, यानी यहाँ पे कोई साउंड भी नहीं हुआ होगा। इलास्टिक में वही होता है ना, अगर यहाँ टकराने पे साउंड होता तो एनर्जी ट्रांसफॉर्म हो जाता है साउंड एनर्जी में, तो ये 10 नहीं रह जाता, फिर स्पीड कम हो जाता। ये सब आगे आपको समझने को मिलेगा। तो अभी इतना केस समझ में आया कि 500 ग्राम का बॉल गया, इससे टकराया और उसी से वापस आ गया। तो अब यहाँ पे मैं अगर आपसे इंपल्स की बात करूं, व्हाट इज इंपल्स, हाउ मच इंपल्स, तो देखना इंपल्स आई विल इक्वल टू व्हाट, पी फाइनल, मतलब फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम, फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम, यही बात ना। फाइनल मोमेंटम कितना है, तो देखो मोमेंटम इज व्हाट, मास इनटू वेलोसिटी, इसको हम कह सकते हैं ना, मास इनटू फाइनल वेलोसिटी, मास इनटू इनिशियल वेलोसिटी। तो मास यहां से दोनों का कॉमन, फाइनल वेलोसिटी कितना है, तो फाइनल वेलोसिटी इज 10 मीटर पर सेकेंड, लेकिन इधर की ओर। तो वेलोसिटी की बात हो रही है तो डायरेक्शन कंसीडरेशन में रखना है। तो यहाँ पे वेलोसिटी इस डायरेक्शन में है, तो इस डायरेक्शन को हम लोग हमेशा नेगेटिव लेके चलते हैं, तो -10, फिर माइनस इनिशियल वेलोसिटी किधर है, 10 है, आगे की ओर हम लोग क्या लेते हैं, पॉजिटिव, पता है ना, आगे की ओर प्लस एक्स एक्सिस, पीछे की ओर माइनस एक्स एक्सिस, तो वो ध्यान रखना है। तो v इनिशियल, तो वो 10 मीटर प्लस 10 है, तो यहाँ पे +10, समझ गए। और मास कितना, 500 ग्राम, यानी हाफ केजी, तो हाफ इंटू -10 -20, तो -10। अब आप कहोगे यूनिट कितना, -10 क्या हो गया, मैग्नीट्यूड ऑफ इंपल्स, -10 नहीं 10 होगा मैग्नीट्यूड ऑफ इंपल्स। मैग्नीट्यूड ऑफ इंपल्स कितना होगा, 10। मैग्नीट्यूड कभी भी पॉजिटिव भी होता है, नेगेटिव नहीं होता है। ये माइनस क्या बता रहा है कि इंपल्स इधर की ओर गया है। वॉल ने जो इंपल्स लगाया है बॉल पे, वॉल ने बॉल पे इंपल्स जो लगाया है, रेसिस्टेंस, स्टार्ट में मैंने क्या बोला था, रेसिस्टिव, रेसिस्टिव मतलब क्या, रोकने वाला। तो ये जो वॉल खड़ा था ना, उसने इस बॉल को इधर की ओर रोका है, इधर की ओर, और इधर वाला डायरेक्शन हमने क्या लिया है, नेगेटिव। क्लियर है, तो ये माइनस मतलब समझ गए। अब यूनिट क्या होगा, तो मोमेंटम वाला यूनिट होगा ना, P2 माइनस P1, दिस इज मोमेंटम। तो मोमेंटम का यूनिट क्या, केजी मीटर पर सेकेंड, तो केजी मीटर पर सेकेंड, दिस इज व्हाट, इंपल्स आई, ये इंपल्स हो गया। अब यहां से अगर मैं आपसे एवरेज फोर्स पूछ दूं, क्या पूछ दूं, एवरेज फोर्स, तो अगर मैंने मान लो आपको दे रखा है कि यहां पे जो टाइम ऑफ कांटेक्ट था, टाइम ऑफ कांटेक्ट जो था, टाइम ऑफ कांटेक्ट मतलब कितनी देर के लिए वो बॉल वॉल पे चिपका रहा, तो मान लो 0.02 सेकेंड के लिए। हाँ, तो यहां से एफ एवरेज कितना हो जाएगा, एफ एवरेज दिस विल इक्वल्स टू, एफ एवरेज इक्वल्स टू हम बोल सकते हैं मोमेंटम, एफ एवरेज विल इक्वल्स टू डेल्टा पी अपॉन डेल्टा टी, यानी चेंज इन मोमेंटम बाय चेंज इन टाइम। ये फॉर्मूला ध्यान रखो। तो एफ एवरेज इक्वल्स टू डेल्टा पी बाई डेल्टा टी, डेल्टा पी कितना, -10, तो 10 अपॉन, माइनस क्यों नहीं लिया, समझ में आ रहा है ना, माइनस इज फॉर डायरेक्शन। अगर आपको एफ एवरेज का भी डायरेक्शन लो जाओ तो यहाँ पे माइनस ले सकते हो। बाय टाइम कितना, 0.02, तो ये चला गया ऊपर 100 और ये हो गया 5, तो -500 न्यूटन, मतलब 500 न्यूटन, वो भी -500, -5 मतलब पीछे की ओर बॉल ऐसे आ रहा था, इस पे उल्टे डायरेक्शन में 500 न्यूटन का
फोर्स, एवरेज फोर्स लगाया गया 500 न्यूटन। समझ रहे हो, बहुत ज्यादा होता है। तो दिस इज व्हाट इंपल्स, एवरेज फोर्स एंड दिस। ठीक है, बहुत छोटा सा कंसेप्ट था, बहुत आसान सा। क्लियर है? अब इसके हम 2-3 एग्जांपल्स देखेंगे और ये फटाक से क्लियर हो जाएगा। चलो मैं ये हटा, एग्जांपल हम देखते हैं। वही वाला सेम बॉल को ना अब हम कुछ एंगल पे फेंकते हैं। ठीक है, अभी क्या था, सीधा सा था तो बहुत आसान लग रहा था, अब कुछ एंगल पे फेंकते हैं। तो जैसे ये अपना एक वॉल है, इस पे एक बॉल को हमने फेंका कुछ मान लो कितने एंगल से, तो 30 डिग्री से, 30 डिग्री से। ये बॉल वही कुछ 500 ग्राम का मान लेते हैं और इसका भी स्पीड मान लो कितना, 10। क्लियर है? ये बॉल उतने ही वेलोसिटी से वापस रिबाउंड हो जाता है सेम एंगल से, मतलब ये बॉल फिर इधर की ओर आ जाएगा। ठीक है, कितने एंगल पे, 30 डिग्री पे ही, और कितने वेलोसिटी से, तो सेम वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकेंड से। तो इस केस में हमें बताना है भाई साहब इंपल्स कितना होगा, ये वॉल कितना इंपल्स इस पे बॉल पे ऑफर करेगा। वर्ड पे ध्यान देना, ये वॉल, ये दीवार इस बॉल पे ऑन बॉल हाँ कितना इंपल्स इम्पार्ट करेगा। तो देखते हैं, समझते हैं, बहुत आसान। तो मैंने आपको स्टार्ट में ही बोला था कि वेक्टर इसके लिए बहुत अच्छा होना चाहिए। चलो तो देखते हैं क्या काम है। अब समझना, अब यहाँ पे थोड़ा सही केस है रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स का। क्या केस है, ये इनिशियल आने वाला केस ये है, जाने वाला केस ये। अब यहां देखो तो ये अभी फिगर कैसा बन रहा है, ऐसा और फिर ऐसा। अब आपको अगर वेक्टर बहुत अच्छे से पता है तो आपको पता है कभी भी हेड और टेल के कॉम्बिनेशन के साथ हम लोग वेक्टर सॉल्व नहीं करते हैं, या तो वो हेड टू हेड कॉम्बिनेशन रहता है या टेल टू टेल कॉम्बिनेशन रहता है। तो यहां पे हमें अब क्या करना होगा, थोड़ा सा वेक्टर का शिफ्टिंग करना होगा। तो शिफ्ट कर देंगे, ये वाला वेक्टर उठा के हम लोग यहां ला सकते हैं। तो सिंपली समझते हैं, ये तो अपना वॉल है और ये अपना वो एक्सिस है, एक्स एक्सिस। तो ये वाला जो था इनिशियल वाला केस हमने उठा के इधर ले आया। समझ गए? तो ये वेक्टर अब पहले कैसे था, ऐसे था, तो इसको हमने शिफ्ट करके इधर ले आया। ये 30 डिग्री था, तो अभी भी फिलहाल देखो ये 30, ऐसे 30 था ना, तो ये भी कितना होगा, सेम 30 डिग्री। क्लियर है? और 10 मीटर पर सेकेंड से। और दूसरा जो अपना केस था फाइनल वाला, उसको एज इट इज रखते हैं, ऐसे ये एज इट इज रह गया 10 मीटर पर सेकेंड। हाँ, तो अब, और ये कितना, 30 डिग्री। तो अब जो हम लोग देख रहे हैं कि ये अब सही है, टेल टू टेल वाला कॉम्बिनेशन है। अब सिर्फ कर देना क्या, एक्सिस में आ जाना है, एक एक्स एक्सिस और दूसरा वाई एक्सिस। क्लियर? इसका अब हम पहले कंपोनेंट ब्रेक करेंगे। इनिशियल डायरेक्शन में मोमेंटम कितना होगा, तो आई इज व्हाट, चेंज इन मोमेंटम। तो आई एक्स कितना होगा, एम वी एक्स माइनस एम यू एक्स। एम वी पता है ना फाइनल वेलोसिटी के लिए, यू इनिशियल वेलोसिटी के लिए। तो फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम, यही लिखा है ना। तो एम वी एक्स, एक्स के डायरेक्शन में फाइनल मोमेंटम कितना है, तो ये है फाइनल स्पीड। तो इसका एक्स कंपोनेंट कितना होगा, 10 cos 30 डिग्री, 10 cos 30 डिग्री, और नीचे की ओर 10 sin 30 डिग्री। समझ रहे हो? तो 10 cos 30 डिग्री एक्स डायरेक्शन में, 10 cos 30 डिग्री। अब देखो यहाँ पे हमें डायरेक्शन भी ध्यान रखना होगा, ये इधर की ओर जा रहा है ना, तो ये डायरेक्शन हम लोग नेगेटिव लेते हैं, तो ये नेगेटिव हो गया। और माइनस एम यू एक्स, ये यू एक्स ये वाला है, इनिशियल वाला केस ये है, तो ये कितना है एक्स डायरेक्शन में, तो ये भी उतना ही है 10 cos 30 डिग्री। और वाई डायरेक्शन में ये कितना है 10 sin 30 डिग्री। तो 10 cos, और ये पॉजिटिव है तो पॉजिटिव पॉजिटिव ही रहेगा, तो माइनस यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ, ठीक है, माइनस 10 cos 30 डिग्री। क्लियर? अब वाई एक्सिस में आते हैं, तो वाई एक्सिस में भी वही होगा ना, आई वाई इक्वल्स टू एम वी वाई माइनस एम यू वाई। तो एम वी वाई कितना है, तो वी वाई 10 sin 30 डिग्री है, निकाल लिए थे पहले। तो 10 sin 30 डिग्री माइनस यू वाई, ये भी उतना उस सेम डायरेक्शन में है। तो देखो नीचे तो हमेशा हम लोग नेगेटिव लेते हैं ना, लेकिन अब देखो दोनों नेगेटिव नीचे ही है, तो नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव भी मान सकते हैं, चलो नहीं मानो, नेगेटिव ले ही लो। तो माइनस 10 cos sin 30 डिग्री,
और फिर माइनस, और फिर माइनस 10 sin 30 डिग्री। तो यहां से समझना आई वाई विल इक्वल्स टू माइनस 10 sin 30 डिग्री, और ये माइनस माइनस क्या बन जाएगा प्लस, तो माइनस 10 sin 30 डिग्री प्लस 10 sin 30 डिग्री जीरो हो जाएगा। समझ रहे हो? तो y डायरेक्शन में कोई भी मोमेंटम का चेंज हुआ? नो, देयर इज नो मोमेंटम चेंज इन y डायरेक्शन, सिर्फ x के डायरेक्शन में हुआ कितना? तो आई एक्स इक्वल्स टू ये माइनस 2 इंटू 10 cos 30, cos 30 इज √3/2, तो माइनस 2 इंटू 10 इंटू √3/2, 2 चल बसे तो माइनस 10√3। दिस इज मोमेंटम आई एक्स, एक्स डायरेक्शन का मोमेंटम, लेकिन यही फाइनल भी होगा, तो आई इज इक्वल्स टू आई एक्स माइनस 10√3, यही हो गया। अब अगर पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट मतलब सॉरी टाइम ऑफ कॉन्टैक्ट दिया रहता है तो एवरेज फोर्स निकाल लेते आप आराम से। तो समझ गए, ये कुछ एंगल पे हो गया। एक और एंगल का केस समझेंगे वाटर वाला लेके, और वो काफी अच्छा है। ठीक, तो ये मैं हटा रहा हूं, क्वेश्चन है ये काफी अच्छा है। देखो क्या कह रहा है कि एक पाइप है अपने पास, ये ऐसे करके पाइप है, और इसको 90 डिग्री हमने टर्न करवा दिया। अब जो एरिया है पाइप का, मतलब इधर से भी और इधर से भी, एरिया ऑफ पाइप कितना है अपने पास दिया हुआ A। इसमें जो वाटर फ्लो कर रहा है उसका डेंसिटी हमारे पास रो दे रखा है, और वो v वेलोसिटी से जा रहा है। कितने से? v वेलोसिटी से। क्लियर? अब यहां आने के बाद वो क्या हो रहा है, 90 डिग्री टर्न है पाइप का, तो सारा वाटर भी 90 डिग्री का टर्न ले लेगा ऐसे करके v। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है आपने को कि बताओ हमें बाहर से कितना फोर्स लगाना पड़ेगा जिससे ये पाइप जो है वो स्टेबल रहे। क्वेश्चन समझ में आ रहा है? तो v वेलोसिटी से पानी जा रहा है, अब अगर हम बाहर से फोर्स नहीं लगाएंगे तो ये पाइप को लेके आगे बढ़ सकता है, इस तरीके का खोल देगा पाइप को। तो हमें बाहर से कितना फोर्स एक्सर्ट करना है और किस डायरेक्शन में एक्सर्ट करना है वो भी। ठीक है, तो चलो समझते हैं बहुत आसानी से। तो यहां से सबसे पहले अगर हम लोग इंपल्स निकालने की बात करें तो इंपल्स विल इक्वल्स टू हाउ मच? फाइनल मोमेंटम pf माइनस pi। तो pf विल बी व्हाट? फाइनल मोमेंटम। फाइनल मोमेंटम की बात करें तो फाइनली ये इस डायरेक्शन में जा रहा है ना, ऐसे। तो x डायरेक्शन में कोई मोमेंटम है नहीं, m v y, ये y डायरेक्शन में ही है ना। तो फाइनली मोमेंटम जो है वो py डायरेक्शन में, फाइनल मोमेंटम इज इन py डायरेक्शन माइनस pi किधर की हो जाए? तो x डायरेक्शन में, तो px। ये लाइन समझ में आया आप लोगों को? मैं ये कह रहा हूं कि फाइनल मोमेंटम जो है x डायरेक्शन में पानी फाइनली नहीं फ्लो हो रहा है, तो x डायरेक्शन कितना हो गया? 0। सिर्फ ये y डायरेक्शन में मूव कर रहा है तो py ले लिया, और इनिशियली ये सिर्फ x डायरेक्शन में मूव कर रहा है, तो ऐसी बात ना। अगर मैं फाइनल मोमेंटम की बात करूं pf, दिस विल बी हाउ मच? mv j कैप। और मैं आपसे अगर इनिशियल की बात करूं तो मास इंटू वेलोसिटी, लेकिन आई कैप होगा, मास इंटू वेलोसिटी आई कैप होगा, यही होगा ना। यहां से सबसे पहले मैं आपको बता दूं फोर्स का डायरेक्शन क्या होगा। फोर्स इज व्हाट? इंपल्स का डायरेक्शन, यही मैं पूछ रहा हूं ना। वो इंपल्स जिधर लग रहा होगा उसके वैसे करके हम लोग लगाएंगे। तो इंपल्स इज सिंपली pf माइनस pi। तो pf का डायरेक्शन किधर है? फाइनल मोमेंटम नीचे की ओर हो रहा है, और इनिशियली मोमेंटम pi इधर की ओर हो रहा था। हाँ, लेकिन अब आपको यहां याद आ रहा होगा सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर की नेगेटिव, इसीलिए मैंने बोला था रिलेटिव वेलोसिटी वाला कंसेप्ट। अभी वाला कंसेप्ट जिसको नहीं समझ में आया वो रिलेटिव वेलोसिटी में घुस जाए तुरंत। ये pi जो है ये प्लस pi है ना, हमें क्या चाहिए? माइनस pi। माइनस pi का मतलब क्या? इसका जस्ट अपोजिट, यानी ये कंपोनेंट। तो दिस इज माइनस pi, समझ रहे हो? तो इन दोनों का रिजल्टेंट क्या होगा? pi इधर, py इधर, इन दोनों का रिजल्टेंट कुछ ऐसे भागेगा, और pi और py दोनों का मैग्नीट्यूड बराबर है, mv और mv। तो ये जो रिजल्टेंट होगा ये बीचों बीच भागेगा। बीचों बीच भागने का मतलब क्या? 45 डिग्री से जाएगा, यानी हमें यहां पे 45 डिग्री पे एक फोर्स लगाना होगा। वो कितना होगा वो हम अब लोग निकालेंगे। तो ये 45 डिग्री वाला कंसेप्ट समझ में आया कि हमें py माइनस px, pf माइनस pi, डेट्स वाई हम लोग इधर वाला कंपोनेंट लेते हैं। ठीक है, समझ में आ गया। अब मैग्नीट्यूड की बात करें तो बहुत आसान है। pf फाइनल कितना? mv j कैप माइनस इनिशियल कितना?
एम वी आई कैप। अब आपको पता है कि इस केस में हमें निकालने के लिए मैग्नीट्यूड क्या करना होता है, अंडर रूट स्क्वायर। तो यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, एम वी जे कैप का स्क्वायर प्लस माइनस एम वी का स्क्वायर, यानी यहाँ से क्या हो जाएगा 2mv का स्क्वायर यानी √2m इंटू वी। ये आ गया। तो यही होगा मैग्नीट्यूड, लेकिन हमारे पास मास तो दिया हुआ नहीं है, यानी मास के सेंस में हमारा आंसर होगा नहीं। तो यहाँ से क्या हो जाएगा √2, मास की जगह हम लोग क्या लिख सकते हैं, मास इक्वल्स टू डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। डेंसिटी इज रो एंड वॉल्यूम को भी हम कैपिटल वी लिख दिए, और वेलोसिटी, तो वेलोसिटी हमारे पास स्मॉल वी पहले से है। यहाँ पे वॉल्यूम भी हमें नहीं दिया हुआ, यानी वॉल्यूम के सेंस में भी आंसर नहीं निकालना है। अब यहां से समझना, इंपल्स ये हुआ, हमें निकालना क्या है, एवरेज फोर्स। तो एवरेज फोर्स F इक्वल्स टू क्या होता है, डेल्टा P बाय डेल्टा T। तो F इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, यहाँ पे बाय टाइम हो जाएगा, तो √2 रो। अब वॉल्यूम इज व्हाट, एरिया इंटू लेंथ, यही होता है ना, एरिया इंटू हाइट, सिलेंडर याद होगा तो एरिया इंटू हाइट यही वॉल्यूम होता है ना। तो यहां से हम लोग कह सकते हैं एरिया इंटू लेंथ इंटू वेलोसिटी और बाय टाइम, चेंज इन टाइम डेल्टा टी। अब यहां से देखो आंसर निकल जाएगा अपना आराम से। तो √2 इंटू रो इंटू एरिया, लेंथ अपॉन टाइम, लेंथ अपॉन टाइम, डिस्टेंस बाय टाइम क्या देता है, डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम, वेलोसिटी। तो लेंथ, ये सर्टेन लेंथ हुआ, बाय टाइम तो वो क्या देगा, वेलोसिटी। तो L बाय टी, दिस विल बी V, और पहले से एक V था ही तो V का स्क्वायर, दिस इज फोर्स। तो ये इतना फोर्स हमें लगाना पड़ेगा, इतना फोर्स हमें लगाना पड़ेगा। समझ में आ गया, बहुत ही आसान था। कितने डिग्री पे, 45 डिग्री पे हमें √2 रो ए वी स्क्वायर से लगाना होगा। वेलोसिटी अगर बढ़ाओगे पानी का तो फोर्स भी बढ़ेगा, समझ रहे हो, एरिया बढ़ाओगे पाइप का तो भी फोर्स बढ़ेगा। समझ गए। तो ये एक टाइप का हमारा क्वेश्चन था। ठीक है, तो चलो अब आज का लेक्चर हम लोग यहीं पे एंड करते हैं। नेक्स्ट लेक्चर से हम लोग स्टार्ट करेंगे क्या, नेक्स्ट लेक्चर से स्टार्ट करेंगे फ्री बॉडी डायग्राम। ठीक है, इसमें बहुत सारे टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, आप ट्राई करो। जो क्वेश्चन ना हो आप कमेंट बॉक्स में वो लिखो, ठीक है, मैं आपको ट्राई करूंगा आपको बताने का। इंस्टाग्राम पे आप मुझे फॉलो करो, वहाँ पे मैं आपको जो होगा जिस तरीके से होगा आंसर दे सकता हूँ। और एक रिक्वेस्ट कि नया चैनल नया है तो प्लीज़ अगर वीडियो पसंद आया हो तो सब्सक्राइब कर देना। ठीक है, चलिए टिल देन बाय।